आज हमारे ओके सेल का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है डी के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट रख रखा है प्रोजेक्ट्स फोल्डर में ओके सेल के अंदर, और हम अभी बैकएंड पे काम कर रहे हैं। राइट क्लिक करके गिट बैश हियर आपको करना है और कोड डॉट करना है। अपना ब्राउजर बंद करें और यहाँ पर एक अपना पोस्टमैन टूल आप ओपन कर लें। यहाँ पर आपको पोस्टमैन लिखना है और पोस्टमैन आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पोस्टमैन आपने एज अ क्रोम एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अभी कोड के अनुसार आपने ये जो एंड पॉइंट्स बना रखे हैं इनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। सो लेट मी राइट डाउन हियर एंड पॉइंट्स। क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स। सो जो ये एंड पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं ये हमारा एंड पॉइंट है। गेट समथिंग हमारा एंड पॉइंट है। गेट समथिंग अनदर हमारा एंड पॉइंट है। तो ये सारे एंड पॉइंट्स हमने 3 एंड पॉइंट्स अभी टेस्टिंग के लिए हमने क्रिएट कर रखे हैं। और ये सारे एंड पॉइंट किस मेथड से एक्सेस होंगे? गेट मेथड से। तो आपके पास दो मेथड होती है, गेट और पोस्ट होती है। तो अभी हमने टेस्टिंग के लिए दो गेट मेथड से 3 एंड पॉइंट्स बनाए हैं। एक हमारा बेस एंड पॉइंट से, एक गेट समथिंग और एक गेट समथिंग अनदर। इन्हीं एंड पॉइंट्स को आप डायरेक्ट ब्राउजर में तो आप टेस्ट कर ही सकते हो, जैसे कि लोकल होस्ट कॉलन और आपकी ऐप चल रही है अभी 4000 पर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4000 लिखा और एंटर किया और यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा। डेफिनेटली वेब सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आप npm स्टार्ट आप करिएगा और आपको पता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में नोडमॉन इंस्टॉल कर रखा है। तो नोडमॉन क्या करता है? वो कंटिन्यूअसली रन रखेगा। फाइल में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो उसको वापस से रीस्टार्ट करके लॉन्च कर देगा। तो नोडमॉन आपका काम कर रहा है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 और यहाँ पर आप देखिए कि हेलो ओके लैब्स टीम आ रहा है। अब आपके पास कुछ और एंड पॉइंट्स हैं। गेट समथिंग, सो गेट समथिंग वाला एंड पॉइंट भी है आपके पास। जैसे मैं हिट करूंगा तो ये टेस्टिंग आप ब्राउजर में भी कर सकते हो और अपने पोस्टमैन जो रियल टूल है आपका एपीआई टेस्टिंग का वहां पे भी आप कर सकते हो। सो ये कि यही आपने यहाँ पर लिया और रियल टेस्टिंग हमेशा पोस्टमैन में ही करनी चाहिए। सो गेट समथिंग, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है बेसिकली। अब जो है सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स आपके डेफिनेटली थ्रू आउट पूरे एप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट यूज होंगे और उन कॉन्स्टेंट्स को आपको जो है एक ग्लोबल लोकेशन पे रखना पड़ेगा, ताकि जब जब भी मुझे उन कॉन्स्टेंट को चेंज करना पड़े, जैसे डाटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड या पोर्ट नंबर या ऐसी कोई ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो मुझे चेंज करनी है, तो मेरे पास एक फाइल होगी, वहां पर चेंज करूंगा तो थ्रू आउट मेरे एप्लीकेशन में वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमारी एप्लीकेशन का जो पोर्ट नंबर है वो 4000 है। अभी मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पर लिख दिया, मगर ऐसा नहीं हम चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी कोई फाइल बन जाए जहां पर मैं सारे ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स को वहां पर डिफाइन कर दूं और उस फाइल से वो ग्लोबल कॉन्स्टेंट क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। सो वो ग्लोबल कांस्टेंट बनाने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है .env करके। तो सबसे पहला काम है कि .env लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया और देख लेना कि अगर आप अभी कहाँ पर हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। और ये मैंने इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल npm npm इंस्टॉल और इसको डैश डैश सेव .env। env का मतलब होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट .env। तो .env ये जो पैकेज है ये क्या करता है? ये एक फाइल क्रिएट करता है जिस उस फाइल के अंदर आप जो है अपने कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गए और देखिए यहाँ पर अभी कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है, मगर आप अपनी फाइल जो है मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और यहाँ पर ही मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है .env करके। मैंने एक फाइल क्रिएट की यहाँ पर, ये अभी सोर्स फोल्डर में आ गई। मैं इसको बाहर मूव कर देता हूँ। देखो ये बाहर, ये सोर्स फोल्डर में नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। सो .env फाइल के अंदर, ठीक है। सो .env नाम से एक फाइल बनाई आपने और इस फाइल के अंदर आप अपना पोर्ट डिफाइन कर लो। तो जो कांस्टेंट होंगे वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिया कितना,
जिसमें आपकी ऐप चल रही है अभी, जैसे कि 4000 चल रही है। सो ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब आपको यही जो है आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर आप जाइएगा। इसको यूज करने का तरीका बता रखा है कि सबसे पहले तो आप जो है वो रिक्वायर करें। सो यहाँ पर मैंने इसको रिक्वायर किया .env और कॉन्स्ट किया मैंने env मैंने कॉन्स्ट किया और यहाँ से आप जो है env.config करके एक फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है process.env डॉट जो भी है आपका पोर्ट, process.env.port, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया process.env.port। और जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरी एप्लीकेशन वापस से चल रही है और ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर मैं गया और आपको इसका ये .env फाइल हम क्यों यूज कर रहे हैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि .env फाइल हमें क्रिएट करना है और .env फाइल के अंदर आप अपने कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, जैसे पोर्ट डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए मैंने अपना नेम डिफाइन कर दिया और नेम है मान लीजिए ओके लैब्स। ठीक है, तो ये जो नेम है ये मेरा एक कांस्टेंट है जो कि मैंने ग्लोबली एक .env फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया है। अब मुझे अपने नेम को गेट करना है तो आप अपने नेम को जो गेट कर सकते हैं, तो आप अपने नेम को कहीं पे भी गेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मुझे करना है हेलो ओके लैब्स लिखा हुआ आना चाहिए, उसके बाद समथिंग हेलो फ्रॉम, यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो फ्रॉम ओके लैब्स। अब ये ओके लैब्स जो है ये नेम कहाँ पड़ा हुआ है .env फाइल के अंदर, तो इसको कॉल करने का तरीका है तो इस यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन की बजाय आप यहाँ पर टिल्ड यूज करो और टिल्ड यूज करने के बाद आप जो है डॉलर करली ब्रेसेस और यहाँ पर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपने लिख दिया process.env.name, process.env.name और ये किस एंड पॉइंट पर आएगा, आपके गेट समथिंग एंड पॉइंट पर आएगा, बेसिकली गेट समथिंग एंड पॉइंट। सो यहाँ पर जो है मैंने गेट समथिंग यहाँ पर लिखा मैंने और ये आ रहा है हेलो फ्रॉम ओके लैब्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखना वापिस अगर मैं .env फाइल में चेंज कर दूं, यहाँ पर लिख दिया मैंने अपना नाम लिखा मान लीजिए, फिर मैंने सेव किया, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया तो ये नहीं आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर सेव किया, इसको मैंने सेव नहीं किया था, सेव किया और हेलो फ्रॉम अनिल डॉलर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कट किया, हेलो अनिल फ्रॉम गेट समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस फाइल को जो है कांस्टेंट वाली फाइल को .env फाइल को हमने अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करवाने के लिए पहला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड .env, जिससे कि .env वाली लाइब्रेरी आपके Node.js के अंदर आपकी इंपोर्ट हो सके और env कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर लिया। उसके बाद आपको env.config फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एंड देन आप उसको process.env करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। process.env.constant का नाम, यहाँ पर कितने भी कांस्टेंट बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ये और मैंने ले लिया सरनेम इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लिया मैंने डॉलर, आप ये ले सकते हो और यहाँ पर आप ले सकते हो डॉलर करली ब्रेसेस और यहाँ पर आपने लिख दिया process.env.सरनेम, ये आपने लिखा, सेव किया और आउटपुट देखा, ये देखिए हेलो अनिल फ्रॉम डॉलर समथिंग। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर हमने यूज किए हुए हैं। तो ये हमारा सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए था। तो जनरली होता क्या है कि ऐसे वैल्यूज जो थ्रू आउट एप्लीकेशन में यूज की जाएंगी और कभी भी चेंज करनी पड़ सकती हैं, ऐसी वैल्यूज को आप यहाँ रखेंगे। जनरली क्या क्या वैल्यूज होती हैं, आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं, डाटाबेस का यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड, आपका कौन सा डाटाबेस का नेम है। तो जनरल जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ग्लोबल होती है वो आप यहाँ पर env वेरिएबल्स में रख सकते हैं। तो अभी मैं ये
ये नेम और सरनेम अभी हटा रहा हूँ बेसिकली। सो यहाँ से आप इनको भी हटाना पड़ेगा, फिर ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो ये नोडमोन क्या कर रहा है, एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर रहा है। अभी यहाँ पर पोर्ट नंबर मेरा जो है हार्ड कोडेड आ रहा है, तो इसको मैं डायनेमिक करूंगा, टिल्ड यूज करूंगा, इसको मैं टिल्ड यूज कर लूंगा। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। अब मैं डायनेमिकली वैल्यू गेट कर लूंगा। तो डायनेमिक वैल्यू कैसे गेट करेंगे, process.env.port पोर्ट। तो अब देखिए पोर्ट नंबर किस पे चल रही है हमारी एप्लीकेशन, 4000 पे चल रही है। अब मान लीजिए मुझे अपनी एप्लीकेशन को 5000 पे चलाना है, ये इसको सेव किया, इसको सेव किया, और हमारी एप्लीकेशन किस में चलने लगी, 5000 पे चलने लगी। अब 4000 का अगर मैं हिट करूंगा भी सही तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी अब 4000 पोर्ट पे नहीं चल रही है, अब किस पे चल रही है आपकी एप्लीकेशन, 5000 पे चल रही है। तो 5000 पे रिस्पॉन्ड हो गया। तो आपको .env फाइल को समझना जरूरी है कि .env फाइल हमें क्यों जरूरी है बेसिकली, क्योंकि ये .env फाइल के माध्यम से आप अपने कांस्टेंट वेरिएबल्स जो कि आपकी एप्लीकेशन में थ्रू आउट यूज होंगे, उनको एक जगह व्यवस्थित आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन में process.env करके आप उन कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें अपना एक डेटाबेस यूज करना है मोंगो। तो मोंगो के लिए सबसे पहला तो है मोंगो डेटाबेस को इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करने के लिए आप mongojs.com की वेबसाइट पे जाना यहाँ पर, और इसको इंस्टॉल करने का आप डॉक देख लेना। सबसे पहले तो मोंगोज आपको इंस्टॉल करना है। तो मोंगोज इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मैं गया और npm इंस्टॉल, और इसको डैश डैश सेव किया, और mongoose आपने लिखा, mongoose, ठीक है। तो mongoose आपको लिखना है और इंटर करना है। अब ये डेफिनेटली टाइम लेगा बेसिकली। तो साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में mongoose इंस्टॉल हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, और हम आगे जाके mongoose बेसिकली डेटाबेस हम बनाते हैं। तो mongoose डेटाबेस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो mongoose डेटाबेस को लोकली काम कर लो, या mongoose डेटाबेस को लाइव सर्वर पर आप mongo डेटाबेस आप बना लो, और उसकी कनेक्टिविटी करके जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो वो कहां जाएगा, लाइव सर्वर। या तो आप अपना डेटा लोकल MongoDB में स्टोर करवा दो, या आप अपना डेटा लाइव सर्वर के MongoDB पे इंस्टॉल करवा लो। तो अभी मैं आपको जो है वो बता रहा हूं कि आप अपना जो डेटा है लाइव सर्वर के Mongo डेटाबेस में आप कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना mongo.com पे जाना, mongodb.com पे, और ये सब कुछ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपने URL पे क्या टाइप किया, https://mongodb.com, और पहला ही ये इंटरफेस आया MongoDB वाला ही है। तो स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है आपको, स्टार्ट फ्री ट्रायल पर। और ये क्लाउड है, क्लाउड का मतलब आपका अपना डेटाबेस जो है लाइव सर्वर पर है बेसिकली MongoDB का। सो साइन अप विथ गूगल, और इसमें कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो। तो मैं साइन अप कर रहा हूं अपनी एक आईडी से। आई एक्सेप्ट, सबमिट, और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि mongoose इंस्टॉल हुआ, डेफिनेटली mongoose इंस्टॉल हो गया है ना, हमारा MongoDB डाटाबेस इंस्टॉल हो गया है लोकली। तो हम अभी तो लाइव वाला यूज करेंगे, तो लाइव वाला हम यूज कर सकते हैं। सो MongoDB, ये सो टाइम लग रहा है, ये प्रोसेस होने देते हैं। और एक मेरे पास मेल भी आ गया, वेलकम टू MongoDB, वी आर ग्लैड यू आर हियर, ठीक है। तो एक मेल भी आ जाएगा जैसे आप साइन अप करोगे MongoDB पर। और बेसिकली आपको ये देखना है कि आप है ना क्लाउड पर आप अपना MongoDB बनाएंगे बेसिकली। सो प्रोजेक्ट नेम आप अपना दे दीजिए जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि मैंने ओके सेल कर दिया, और ऑर्गेनाइजेशन आपने दे दिया ओके लैब्स दे दिया, और व्हाट इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज, जो हमारा जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो है आई थिंक हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। सो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। ये बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो यहाँ से ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा फ्री वाला, जो शेयर्ड क्लस्टर होगा। क्लस्टर का मतलब होता है सर्वर बेसिकली,
है ना। सो यहाँ पर आपके पास एक शेयर्ड सर्वर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। मगर इन फ्यूचर आपका प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो आपको जो है ये थोड़े पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको हार्ड डिस्क, रैम, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो अभी हमें तो शुरुआत करनी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट क्लस्टर पर, जो कि फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं अभी के लिए। सो क्रिएट क्लस्टर पे जाओ। सो क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक किया। इसमें कुछ टाइम लगेगा, बेसिकली मोंगोडीबी डाटाबेस जो है लाइव सर्वर पे क्रिएट होगा। अब ये जो है आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप का क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज करें। तो बेसिकली 3 क्लाउड जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, वेल नोन होस्टिंग प्रोवाइडर्स, वो अवेलेबल हैं। AWS है, गूगल क्लाउड है और एज्योर है। तो आप AWS चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है आप अपना सर्वर का लोकेशन चूज कर सकते हो कि आप जो अपना जो मोंगोडीबी का डाटाबेस है वो किस सर्वर पर स्टोर हो, और वो सर्वर अलग अलग कंट्री में पड़े हुए हैं। तो अगर आप इंडिया के अंदर हैं बेसिकली और इंडिया के ही सर्वर यूज करेंगे, तो आपको लो लेटेंसी मिलेगी, आपकी जो स्पीड है फटाफट डाउनलोड होगी। आप इंडिया में हैं और आपका सर्वर यूएसए में है, तो लेटेंसी हाई होगी, और हाई लेटेंसी में आपको थोड़ा बहुत जो है रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट थोड़ा बहुत स्लो मिलेगा। तो बेटर है कि जिस कंट्री में आप अपना डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपना प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं, तो उसी कंट्री का सर्वर लें। इसलिए यहाँ पर मैं एशिया में क्या लूंगा, मुंबई लेऊंगा। सो जैसे मैंने मुंबई लिया, उसके बाद क्लस्टर नेम आपको देना है। यहाँ पर आप क्लस्टर का नेम दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया ओके सेल क्लस्टर 0, मैंने दे दिया यहाँ पर ओके सेल क्लस्टर 0। उसके बाद ये आपको ये भी बता रहा है कि क्लस्टर टीयर का मतलब हो गया है कि आपको जो सर्वर मिला जा रहा है वो सर्वर जो है एक प्रकार का शेयर्ड सर्वर है, जिसमें रैम जो है उसकी मेमोरी है वो शेयर की गई है। हो सकता है सर्वर 10 GB का सर्वर हो, और 10 GB में से आपको सिर्फ 512 मिला है, और 512 किसी और को मिलेगा, फिर 512 किसी और यूजर को मिलेगा। रैम शेयरिंग हो रहा है। तो हमें एक फ्री टीयर हम यूज कर रहे हैं, फ्री क्लस्टर यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रैम कम मिलेगी, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सर्विसेज को टेस्ट करना चाह रहे हो। सो ठीक है, 512 में भी हमारा अपना डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करना है। क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पर ये हमारा सैंडबॉक्स आ गया है। सैंडबॉक्स मतलब हम अपना डाटाबेस की टेस्टिंग और ये सारी कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो है क्लस्टर सेटअप हो गया है। अब जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस में चले जाना। तो नेटवर्क एक्सेस में आपको जाना है। ये नेटवर्क एक्सेस में मैंने क्लिक किया, और आपको अपनी आईपी एड्रेस यहाँ पर व्हाइट लिस्ट करनी पड़ेगी। तो आईपी एड्रेस मतलब आपका जो अभी आईपी अलोकेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज माय आईपी, मेरा आईपी क्या है। अभी मैं अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ, तो मुझे एक आईपी अलोकेटेड है, और वो आईपी मेरा डायनेमिक आईपी है। तो ये देखो, ये मेरे को है ना IP6 का एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। तो आप अपने आईपी को जो है व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो कि ग्लोबली आप करना चाह रहे हो। सो ऐड करंट आईपी एड्रेस, ये मेरा करंट आईपी एड्रेस है 157.34 डॉट ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं IPv4 भी मुझे दिख जाएगा। ये ऐसा आ रहा है ना, और ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपना IPv6 का ये दिख रहा है, तो IPv4 वर्जन 4 का जो मेरा जो आईपी है वो ये है। मगर आपको चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस क्लाउड डाटाबेस को यूज कर ले, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लस्टर पे आप जाना, और आपको जो है डाटाबेस एक्सेस पर आप जाइएगा, और डाटाबेस एक्सेस पर आपको जो है अपने यूजर नेम, पासवर्ड और जो कलेक्शन का जो नेम है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम गए कनेक्ट पे, और ऐड अ न्यू डाटाबेस यूजर। ऐड अ न्यू डाटाबेस यूजर करने के बाद आप अपना यूजर नेम और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे सकते हो। सो आपने यूजर नेम दे दिया, मान लीजिए यूजर नेम दे दिया ओके सेल एम ओके सेल यूजर, और आपने पासवर्ड दे दिया ओके सेल, जैसे मैंने दे दिया एडमिन
@123। ध्यान रखना ओके सेल यूजर और admin @123, और इसको देख लेते हैं admin @123। सो ये है, और यहाँ से जो है रीड एंड राइट टू एनी डाटाबेस, ठीक है, और ऐड यूजर, ये मैंने सेव किया, और यहाँ से हमारा जो है यूजर बन गया है। ऐड न्यू डाटाबेस यूजर, अगर आपको एक से ज्यादा डाटाबेस के यूजर अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वहां पर क्रिएट कर सकते हो। आपने ऑलरेडी जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाती है, और मैं देख लेता हूँ ट्रिगर्स हो गया, ठीक है, ट्रिगर्स में कुछ नहीं है, डाटा लीक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेसिकली, तो आप ये देख लेना कि सबसे पहले तो आपने MongoDB जो है वो इंस्टॉल किया है कि नहीं किया। सो npm install --save mongoose, और ये करके आपने इंस्टॉल इसको कर दिया है। उसके बाद आपको जाना है mongoose.js.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही ये आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये स्टार्टिंग की 2 लाइन आपको लेनी है, और इसके अंदर mongoose.connect ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी बेसिकली। तो जैसे ही आप क्लस्टर के अंदर जाएंगे, क्लस्टर के अंदर आप कनेक्ट पे जाइएगा, और कनेक्ट के अंदर कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन पर आप जाइएगा। आपको ये जो है पूरा की पूरा आपको जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ये मैंने पूरा कॉपी किया, यहाँ पर ये 2 लाइंस कॉपी की है। इसमें होगा क्या कि mongoose डाटाबेस को हम Node.js के अंदर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हम गए सोर्स कोड के अंदर, और ऊपर ही ऊपर आप जो है आप ये mongoose डाटाबेस को आपने लिया, और इस वाली लाइन को जो है env config के बाद में ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, थोड़ा सा और मैं एक्सपैंड करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम है mongoose डाटाबेस को आपने इंपोर्ट करवाया, और mongoose.connect नाम की एक मेथड है, और इसको थोड़ा सा हम कुछ ऐसे कर देते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। सो मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर इंडेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये है बेसिकली। सो ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि mongoose ऑब्जेक्ट का एक कनेक्ट नाम की एक मेथड है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, पहला स्ट्रिंग है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो जो स्ट्रिंग है वो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये क्या है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल चुकी है। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको नहीं मिली है तो आप यहाँ पर अपने क्लाउड MongoDB डेटाबेस में आप जाना, और आपको क्लिक करना है कहाँ पर, आपको क्लस्टर पे क्लिक करना है, फिर कनेक्ट पे क्लिक करना। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको जो कनेक्ट करना है किससे कनेक्ट करना है। तो हाँ, हमारे इस क्लाउड MongoDB को हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना, और एप्लीकेशन क्या है आपकी, ये एप्लीकेशन है, ये जो आप Node.js में जो भी कोड कर रहे हैं ना, ये आपकी एप्लीकेशन है। इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद इस पे आप कॉपी करिएगा, और यहाँ से जो है आपको अपना ये मिल जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है ये एनवायरमेंट वेरिएबल में आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा डीबी का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया MongoDB यूजर हमारा क्या है। ठीक है, ये कांस्टेंट का नाम क्या लिखना है ये टोटली आपके ऊपर है। सो MongoDB यूजर नेम क्या है हमारा, ओके सेल है। सो यहाँ पर ओके सेल लिखा, और MongoDB पासवर्ड क्या है हमारा, admin @123 है, और MongoDB अंडरस्कोर डाटाबेस हमारा क्या है, और हमारा डाटाबेस जो है बेसिकली डाटाबेस जो है आप अपना डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। सो डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। सो डेटाबेस में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, मान लीजिए ओके सेल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ लानी पड़ेगी। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और उसके बाद आपको डाटाबेस किससे कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए अभी ये जो स्ट्रिंग आ रही है, इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले तो ये ओके सेल यूजर इसने ले लिया। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हमें यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा
क्या करूंगा, मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल का यहाँ पर लिखना है, तो क्या करूं मैं? आपको सर सबसे पहले ये टिल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस डॉट env करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जो है, ये मैंने यहाँ पर डॉलर लिखा, करली ब्रेसेस लगाए, और मैंने लिखा प्रोसेस डॉट env डॉट पी मोंगो मोंगो डीबी अंडरस्कोर पास मैंने लिखा, और ये इस तरीके से हुआ। और यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो, ये जैसे अभी ये आ रहा है, कल को भविष्य में हमने कभी स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ जाए या यूजर चेंज हो जाए, तो इसको भी आप वहां पर ले सकते हैं। सो env में गए, ये यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और ये हो गया। सो यहाँ पर भी इसको भी आप रिमूव कर दें, और दो कर्ली ब्रेसेस लगाए, डॉलर लिखा आपने, डॉलर कर्ली ब्रेसेस प्रोसेस डॉट env डॉट MongoDB यूजर, MongoDB यूजर, ये MongoDB यूजर किया, और उसके बाद ये रहा। ये तीन चीजें आपको इसमें चेंज करनी है। तो जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ना, वो पूरा हटाना है। ये मैंने हटाया, उसके बाद मैंने डॉलर लिखा, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट MongoDB अंडरस्कोर डेटा बेस, ये मैंने लिखा बेसिकली। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपना MongoDB का डाटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग्स आप बना सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर राइटिंग, ऐप क्रैश, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। सो प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हम देखते हैं डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट MongoDB, और ये जो है इसके अंदर MongoDB के अंदर इसको सेव किया, इसको सेव किया, अब यहाँ पर जो है अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो console.log करें, और यहाँ पर आप कर सकते हो, दो टिल्ड आप लगा देना, और यहाँ पर आप लिख सकते हो। और अभी के लिए इसको आपने कमेंट किया, मल्टी लाइन कमेंट करें, और ये मैंने किया, सेव करें, सेव, ये अभी बंद किया, यस, और पोर्ट नंबर में वापस से यहाँ से कर दूं 4000, और यहाँ से मैंने रन किया npm स्टार्ट, तो ओके सेल यूजर आ रहा है, यहाँ पर ओके सेल यूजर आ रहा है, मैंने वापस से हटाया, ऐप क्रैश्ड, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस डिफाइन नहीं हो पा रही है। सो ठीक है, देखते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ओके सेल यहाँ पर दिया, ओके सेल यूजर। आपको ये देख लेना है कि आपने जो डेटाबेस एक्सेस में आपने क्या डिफाइन कर रखा है, ओके सेल यूजर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, सो ओके सेल यूजर, उसके बाद आपने पासवर्ड क्या दे रखा है, आपने पासवर्ड क्या दे रखा है, एडमिन @123 आपने डिफाइन कर रखा है, और आपने डाटाबेस क्या डिफाइन कर रखा है, ओके सेल नाम से एक डाटाबेस बना रखा है, ओके सेल नाम से एक डाटाबेस बना रखा है। तो इसको मैं वापस से कंट्रोल C किया, और देखते हैं क्या हो रहा है। npm स्टार्ट मैंने किया, देखो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कोई एरर नहीं आई अभी के लिए। तो अभी हम ऐसे ही करते हैं कि इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो कनेक्शन के लिए ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, चेक फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो mongoose डॉट कनेक्शन इन्होंने किया, और उसके बाद mongoose डॉट कनेक्ट और यू आर कनेक्टेड, ये दो कांस्टेंट यहाँ पर अपन ले लेते हैं, और ये यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोड मैं कहाँ से ला रहा हूँ, ये कोड मैं वहीं से ला रहा हूँ जहां पर उसका रेफरेंस अवेलेबल है। सो ये रेफरेंस आप देखना, ये रेफरेंस है mongoose.js, और इसमें आप क्विक स्टार्ट गाइड पे क्लिक करना,
तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ये आपको ये बता रहा है कि मोंगूस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, और अगला टेस्टिंग करनी है कि भाई आप कनेक्टेड हो कि नहीं हो। अगर आपके डाटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीनों जानकारी सही हैं, तो आप लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट हो गए हो तो आप डीबी में से डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा गेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। सो यहाँ पर आप देखो mongoose डॉट कनेक्शन को यहाँ पर पुल किया गया। अगर एरर होने पर हमें आ जाएगा कनेक्शन एरर, और कनेक्शन अगर ओपन हो गया तो हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ जाएगा वी आर कनेक्टेड। तो वी आर कनेक्टेड को कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर किया, और इसको सिंपल सा मैंने बोल दिया कनेक्टेड। ठीक है ना। तो स्क्रीन पर हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ आ रहा है ना। सो यहाँ पर हमने किया सेव, और कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मैंने वापस से बंद किया, टर्मिनेट किया, CLS किया, और npm स्टार्ट। कनेक्टेड आ गया। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आया, मगर आ गया। इसका मतलब सक्सेसफुली, देखो कुछ टाइम लगा, नेटवर्क 2-3-5 सेकंड लगे, मगर वो कनेक्ट हो गया। और एक बार कनेक्ट हो गया, एक बार आपकी एप्लीकेशन का डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, मतलब नोड.जेएस ने मोंगोडीबी को कनेक्ट कर लिया। अब नोड.जेएस अपने डेटा जो है वो मोंगो तक पहुंचा सकता है, स्टोर कर सकता है, गेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली आपका क्या आ रहा है, मोंगो डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। और कनेक्ट हो गया है तो अब आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन जो है आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये था हमारा सीरीज के अंदर मोंगो डेटाबेस, जो लाइव क्लाउड मोंगोडीबी आप बनाते हो उसके थ्रू कनेक्ट कैसे करते हैं।